गाइज, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म का पार्ट नंबर 2। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने इससे पहले जैन धर्म का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, क्योंकि उसमें लगभग में जो 70% फैक्ट्स हैं जैन धर्म के बारे में वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही यानी पार्ट नंबर 1 में ही कवर कर लिए हैं। तो देखते हैं क्या देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं या ऐसे कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो कि दोनों में समान है। तो यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों धर्मों में कही गई है। जैसे कर्मवाद, तो कर्म पे दोनों धर्मों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, यानी इसका महत्व दोनों धर्म में काफी है। कर्म का कर्मवाद। फिर है पुनर्जन्मवाद, यानी पुनर्जन्म में दोनों धर्म विश्वास करते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो। फिर उसके बाद है कर्म कांड के प्रति अनास्था, यानी जो दोनों धर्म है वे कर्म कांड के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। यहाँ पे गौर से देखना है, अनास्था है, आस्था नहीं है। इसका मतलब है कि जो कर्म कांड है उनपे क्या है, ये दोनों धर्म अनास्था रखते हैं, यानी आस्था नहीं रखते हैं, यानी कर्म कांड को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसे देख लिया है। सेकंड पे है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को, मतलब जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो महावीर को किन किन अन्य नामों से पुकारा गया। तो देखते हैं, महावीर को केवलिन क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। यहाँ से नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर जिन कहा गया, एक केवलिन ये अलग हो गया, फिर सेकंड हो गया जिन। और इसका जिन का मतलब क्या होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, फिर अहर कहा गया, अहर का मतलब क्या होता है योग्य। और फिर नंबर 4 पे निग्रंथ कहा गया, और इसका मतलब क्या होता है, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन, है ना। क्या मतलब होता है, बंधन। तो ये महावीर स्वामी को इतने नामों से और पुकारा गया, केवलिन, जिन, अहर और निग्रंथ। फिर देख लेते हैं जैन धर्म आगे चलकर, यानी कुछ समय तक तो जैन धर्म चलता रहा, उसके बाद में जैन धर्म में भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न मत उत्पन्न हो गए, जिससे कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भाग हैं वे देख लेते हैं। तो यहाँ पे श्वेतांबर यानी जैन धर्म है, ये इसके 2 पार्ट्स हो गए, मतलब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन से थे, यानी जैन धर्म को फॉलो करने वाले वे व्यक्ति जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत का मतलब ही होता है सफेद, तो इसे याद रखना आसान ही है क्योंकि इसका अर्थ ही है श्वेतांबर, इसका अर्थ ही होता है सफेद कपड़ा, है ना। इसे श्वेतांबर आपने सुना होगा, पीतांबर सुना होगा यानी पीला कपड़ा। तो यानी वे जैन धर्म के फॉलोअर्स जो सफेद कपड़ा पहनते थे उन्हें हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। और फिर इसको लीड किसने किया, क्योंकि जब ये एक में था तब तो जो तीर्थंकर थे वे लीड कर रहे थे, है ना। लेकिन जब ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो श्वेतांबर को स्थूल भद्र नाम के एक व्यक्ति ने इसे लीड किया। ठीक है, और जो श्वेतांबर थे ये लगभग में मगध के आसपास में ही पाए गए। मगध कहाँ वाला क्षेत्र, यानी जो बिहार में पड़ता है उसी क्षेत्र के आसपास श्वेतांबर पाए गए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैन धर्म के वे फॉलोअर्स जो मगध के आसपास, या मगध कहाँ उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर भारत में पाए गए या जो रहते थे उन्हें क्या कहते हैं, श्वेतांबर या दिगंबर। तो आंसर आपका हो जाएगा श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर को देख लेते हैं। दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहना, मतलब बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे ये दिगंबर। आज भी आपको कई ऐसे जैन धर्म के फॉलोअर्स मिल जाएंगे जो कि वे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, श्वेतांबर कहेंगे या दिगंबर कहेंगे। तो उन्हें हम दिगंबर कहेंगे क्योंकि दिगंबर का मतलब ही होता है जिसने कपड़ा ना पहना हो। ठीक है,
तो ये भी हो गया। और फिर ये कहाँ, तो ये भाई दक्षिण में चले गए। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में, मतलब इसको लीड किसने किया, स्थूलभद्र ने किया। और दिगंबर इसको किसने लीड किया, तो इसको भद्रबाहु व्यक्ति ने लीड किया। और ये दक्षिण भारत में चले गए थे, मतलब दक्षिण भारत में इनका प्रसार हुआ। फिर यहाँ पे देख लेते हैं जैन संगीत, माफी चाहूंगा, जैन संगीत या संगति, ठीक है, या जैन सभा भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो कुल मिला के 2 जैन सभाएं हुई हैं। बौद्ध धर्म में काफी हुई हैं, लगभग 5 से 6 सभाएं हुई हैं, लेकिन जैन धर्म में मात्र 2 ही सभाएं या फिर संगति हुई हैं। कौन कौन सी, जो पहली हुई है वो पाटिलपुत्र में हुई है। पाटिलपुत्र को आज के किस नाम से पुकारा जाता है, तो जिसे हम पटना बोलते हैं वही पाटिलपुत्र है। पहले उसका नाम क्या था, पाटिलपुत्र ही था। जो पहली संगति पाटिलपुत्र में हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र नामक व्यक्ति ने की थी। और यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे ना जैन धर्म का विभाजन हुआ था। कहाँ पे, पहली सभा में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन। और कितने पार्ट्स में विभाजित हुए ये, तो 2 भाग में इनका विभाजन हुआ। श्वेतंबर यहाँ पे बताया हुआ है और दिगंबर यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी कहाँ हुई, बल्लभी, ठीक है, कहाँ हुई, बल्लभी, माफी चाहूंगा, मथुरा नहीं है, ये बल्लभी है, ठीक है, बल्लभी। और इसकी अध्यक्षता किसने की इस सभा की, तो की थी देवर्धि क्षमा श्रवण। क्या नाम है, नाम थोड़ा अजीब है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है ना, देवर्धि क्षमा श्रवण। और इसमें एक बात और खास निकल के आई कि जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनका प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। किस संगति में, तो दूसरी संगति में, जो कि बल्लभी। और बल्लभी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी गुजरात में, ठीक है। स्टेट भी ध्यान रखो, है ना, क्वेश्चन क्योंकि घुमा के आए फिर भी हमसे हो जाए, तो गुजरात में ये पड़ती है। तो ये भी हो गया। फिर 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट है जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल। यानी ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जो कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है, तो वो है आपका कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना है। फिर क्या है, महावीर वर्धमान, यानी चाहे महावीर स्वामी बोले या महावीर वर्धमान बोले, बात महावीर की ही हो रही है। यानी जो 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे का पहला शिष्य, तो इनका पहला शिष्य कौन था, तो महावीर वर्धमान का पहला शिष्य जामाली था, जामाली, ठीक है, कौन था, जामाली था। इसे भी ध्यान रखिए क्योंकि इसमें पहला लगा हुआ है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लास्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी, ये स्थान का नाम है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। निर्वाण का मतलब क्या है, निर्वाण का मतलब है कि अपने प्राण को त्यागना। और जो पड़ता कहाँ है, बिहार में पड़ता है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा है। कुल मिला के इम्पोर्टेंट इतने ही फैक्ट हैं। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% हो जाएगा।